नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बद्री विशाल के कपाट अब खुल गए हैं। आज से श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। आज सुबह करीब 6:15 बजे के आसपास श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। अब आज से 6 महीने तक श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ पहुंची। हम आपको बता दें कि सरकार ने बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रोजाना 12,000 श्रद्धालुओं की अनुमति दी है। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं बद्रीनाथ के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुल गए। सुबह 6:15 पर जो शुभ मुहूर्त था उसमें बद्री विशाल के कपाट खोले गए। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं बद्री विशाल के। घर बैठे बैठे आप बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। तो पारंपरिक धुन के साथ बद्री विशाल के कपाट तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ अब चारों धाम के कपाट खुल गए हैं, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और सबसे अंतिम में आज बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए गए। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आज भू बैकुंठ बद्री नारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह, उल्लास, उमंग है। और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। इस बार आप देख रहे हैं हमारे जितने भी पूज्य, चाहे रावलगण हो, चाहे धर्माधिकारी जी हों, चाहे यहाँ के जितने भी हमारे वेद पाठी हैं, जितने भी यहाँ के हक हकूकधारी हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं और अलग अलग पंडा पुरोहित समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। और सभी लोग जो है चाहते हैं कि खूब यात्रा अच्छी चले। और चूंकि ये यात्रा एक लाइफलाइन भी है, राज्य की भी और देश की भी, इससे जुड़े हुए लाखों लोगों को जो है इससे लाभ मिलता है। तो सभी लोग उत्साहित हैं, उल्लास में हैं, उमंग में हैं। सभी लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ की खूब कृपा रहे और हर तरीके से जो है ये यात्रा विश्व को जो है सुख शांति प्रदान करेगी और हर तरीके से जो है लोगों को भगवान मुक्त हस्त से जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो 2 साल के बाद कहा जा सकता है कि जो 4 धाम यात्रा है उसकी विधिवत शुरुआत हुई है। पूरे 6 महीने तक 4 धाम की यात्रा चलेगी। लोगों में भी खुशी का माहौल है। और बद्री धाम के कपाट जब खुले उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए बद्री विशाल के कपाट खुलने से लेकर भक्तों के वहां उमड़ने तक की तस्वीरें हैं। पारंपरिक बैंड के धुन पर बद्री विशाल के कपाट खोले गए और इस वक्त अच्छी खासी ठंड वहां पड़ रही है। इसके बावजूद भक्तों का जमावड़ा रहा। कहा यह गया कि उम्मीद से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे थे। बद्री विशाल धाम में भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा है। लोगों में भगवान के दर्शन के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो अपने भगवान के दरबार में दर्शन के लिए जमा हुए हैं, जिसकी तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन चारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम अलग अलग समय पर अलग अलग मुहूर्त में खोले गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही अब 4 धाम यात्रा अपने सबाब पर दिखाई दे रही है, जबकि इससे पहले 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे। वहीं श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ यहां दिखाई दी थी। और इससे पहले 3 मई की बात की जाए तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट यहां खुले थे। वैसे चारों धाम की यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो केदारनाथ दर्शन के साथ साथ बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालु आते हैं उनके लिए अब अच्छी खबर है। चारों धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं, यानी श्रद्धालु अब 4 धाम यात्रा पूरा कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए नितिन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, हमने देखा कि एक एक कर अब चारों धाम के कपाट खुल गए हैं। सबसे अंत में बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं। लोगों में, भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है और किस तरह से दर्शन पूजन के लिए अब लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह की आज सुबह की रौनक दिखाई दे रही थी। जी, निश्चित रूप से अगर रौनक की बात करें तो पूरी इस समय तीर्थ यात्रियों के सैलाब से भरी हुई है। लगभग 20 से 25 हजार तीर्थ यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुलिस
का भी कहना है कि इस बार जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आज बताया जा रहा है कि दोपहर तक मतलब 30 से 40 हजार तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 वर्ष जब कोरोना महामारी की वजह से चारों धाम की यात्रा नहीं चल पाई थी, लोगों को कितना इंतजार था भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचने का, और वो इस समय यहाँ पे पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। जी हालांकि देखिए नितिन, जो संख्या है चारों धाम के लिए वो तय की गई है कि चारों धाम में कितने कितने लोग रोजाना दर्शन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि दोपहर तक ही करीब 25-30 हजार से ज्यादा लोग दर्शन कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से ये अभी जो प्रातः काल के जो कपाट खुले 6:15 पर, उस दौरान ही लगभग 20 से 25 हजार तीर्थ यात्री मौजूद थे बद्रीनाथ धाम में। ये संख्या देर शाम तक और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे तीर्थ यात्रियों के आने की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। यहाँ पे तीर्थ यात्री आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन केदारनाथ में सीमित संख्या में तीर्थ यात्रियों को भेजा जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लगातार यात्रियों की संख्या देर रात तक बढ़ती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह लगभग जब 6:15 पर कपाट खुले थे, उससे पहले यानी कि शनिवार को देर रात 9 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइन यहाँ पे तीर्थ यात्रियों की लगी हुई है अभी तक, अगर सुबह से देखा जाए तो। जो ठीक है नितिन, और जरा ये भी बता दीजिए कि सुविधाएं किस तरह से प्रशासन की तरफ से वहां पर की गई हैं? जी अगर सुविधाओं की बात करें तो आज कपाट खोलने का पहला दिन है, थोड़ी अव्यवस्था जरूर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा आगे चलेगी व्यवस्थाएं अपना आप सुधरनी शुरू हो जाती है। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस के अतिरिक्त जवानों को लगा दिया गया है। स्वयं डीजीपी अशोक कुमार मौके पर मौजूद हैं, चमोली की पुलिस अधीक्षक यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी यात्रा को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी नितिन, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि चार धाम यात्रा में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, और आज तो बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है भक्तों की संख्या के, इसीलिए धीरे धीरे व्यवस्था और दुरुस्त कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भक्त वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का जमावड़ा लगा था, तो जो भक्त वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या कहा और धर्माधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा सारा दुनिया, सारा संसार यहाँ पे आ गया है, और बद्री विशाल भगवान के बहुत साक्षात दर्शन हुए। और हमें इतनी खुशी है कि यात्रा इतनी अच्छी चलेगी, जैसे 2 साल से कोविड के वजह से यात्रा बिल्कुल बंद थी। बद्री विशाल भगवान के साक्षात नारायण के दर्शन करके इतना आनंद आया कि भूवैकुंठ धाम में हम लोग बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब 6 महीने हम लोग यहाँ पर रहेंगे, मनुष्य लोग रहेंगे। हमने चार्ज दिया था जब नवंबर में कपाट बंद करके गए थे। सुंदर परंपरा, देवताओं और मनुष्यों का संभाषण यहाँ पे देखने को मिलता है। वो लाभ अभी भी यहाँ जो लोग आए उनको प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। सुंदर से मुहूर्त में, यानी वृष लग्न में, भगवान की स्वयं की राशि वृष है, वृष लग्न में भगवान के कपाट खुले हैं, श्रीवत्स योग। और आज गंगा सप्तमी का दिन है। आज ही के दिन ब्रह्मा के कमंडलों से गंगा निकली, भगवान नारायण के चरणों से होती है, भगवान शंकर की जटाओं में आई है। जटा शंकरी नाम गंगा का आज ही पड़ा, और भगवान शंकर का नाम गंगाधर आज ही पड़ा है।